अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इनोवेट आईटी जोन। हम लोग लीनियर अलजेब्रा की जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, आज उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अब आउटलाइन से ही सारा कवर करवाने की कोशिश करूँगी और आउटलाइन के अंदर जो जो टॉपिक्स आ रहे थे उसको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा था, जिसको मैंने थोड़ा सा छोटा सा उसको एक्सप्लेन किया था, तो उसके आज हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ इंशाल्लाह। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि हमारी लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स या अननोन्स की पावर जो है वो 1 आ जाए, वो क्या होती है? वो लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे आप ले सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ये जो x और y, इनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं या हमारे पास अननोन्स हैं। तो जब इनकी पावर हमारे पास 1 है, अब देखिए यहाँ पर कोई भी स्क्वायर, कोई भी क्यूब नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 पावर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन्स या वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, हमारे पास होती हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब अननोन्स और वेरिएबल्स को भी लिखने के मतलब डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे एक्स वाई लिखा है, आप इसकी जगह ax1 प्लस bx2 भी लिख सकते थे। और फिर हमारे यहाँ जो a और b है, ये हमारे पास क्या है? ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन के बाद आ जाते हैं हमारे पास नॉन लीनियर कौन सी होती हैं, ठीक है। नॉन लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन्स की पावर जो है वो हमारे पास आ जाती है 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम या 1 से ज्यादा। जिस अननोन की पावर 1 से कम या 1 से ज्यादा होती है वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे याद रखें, मैंने बोला है 1 से कम एंड 1 से ज्यादा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर आ सकता है एक्स स्क्वायर आ सकता है प्लस 2y आ सकता है, वाई स्क्वायर आ सकता है इज इक्वल टू z, ठीक है। और अगर 1 से कम आए तो कैसे आ सकता है? x 1/2 प्लस 2y, हमारे पास यहाँ पे 0.5 यानी ये 1.2, इस तरह। यानी जो 1 से कम आती है वो, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए हमारे अननोन्स के ऊपर, तब भी क्या होता है कि ये हमारे पास क्या होते हैं? ये नॉन लीनियर होते हैं। तो लीनियर वो होते हैं जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी हम सिस्टम को बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इक्वेशंस की ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशंस आती हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो है वो 0 आ जाए। जैसे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ? इसके इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या आ गया? 0। मतलब ये क्या हुआ? ये हमारे पास हो गया होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस, हमारे पास ये वाली इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है जिसकी इक्वालिटी के दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास 0 नहीं आता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकती हूँ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फाइनाइट सेट ऑफ इक्वेशंस नाउन एज अ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी जैसे यहाँ पर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे यहाँ पे cx कर सकते हैं प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यानी एक जो सेट बन जाता है हमारे पास, पूरे का पूरा जो सेट बन जाता है, जिसमें हम कहते हैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3। तो वो सारी एक क्वेश्चन के अंदर जब आ रही होती है तो वो क्या बनाती है? वो एक सिस्टम बनाती हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब इसको सोल्व करने के हमारे पास क्या मेथड हो सकते हैं? एक होता है हमारे पास, ये आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है। इनको सोल्व करने के जो मेथड होते हैं, एक होता है रो रिडक्शन मेथड और दूसरा होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब ये दोनों मेथड किस तरह से होते हैं मैं आप लोगों को इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल से बताऊंगी, ओके।